नमस्कार दोस्तों, भारत एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमीर राठौर जो भारत एकेडमी के संचालक हैं, उन्होंने मुझे आज एक ऐसे मौके पर, ऐसे मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है जो गुजरात के लिए एक नया फील्ड है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना है कि जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सीबीएसई बोर्ड, जिसको कि हम लोग सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन कहते हैं, यानी कि जैसे गुजरात सरकार अपने सारे गुजरात के अंदर के स्कूल के लिए एक बोर्ड का गठन किया है जो धोरण 10 और धोरण 12 के लिए बच्चों का परीक्षा का आयोजन करता है। तो वैसे ही केंद्र सरकार, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसीलिए केंद्र सरकार को भी इस पर काम करना होता है। तो वैसे ही केंद्र सरकार अपने स्कूल को चलाने के लिए, या कोई स्कूल अगर केंद्र सरकार के उस बोर्ड के साथ एफिलिएशन लेना चाहता है, तो उसके लिए सीबीएसई बोर्ड का गठन किया है। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना है कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर हमें किस किस प्रकार के स्कूल का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक तो पूरे भारत में जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं, या हिंदी मीडियम के या गुजराती मीडियम के भी हो सकते हैं, लेकिन उनको एग्ज़ाम बच्चों को हिंदी में देना होगा, वो सीबीएसई बोर्ड के साथ एफिलिएशन लेते हैं और आप वहाँ मोटी मोटी फ़ी भर करके और फिर आप वहाँ पे अध्ययन करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारी, हम सभी जानते हैं कि उनको भारत के सभी राज्य में किसी भी ज़िले में काम करने के लिए भेजा जा सकता है, तो उनके बच्चों का शिक्षा दीक्षा कहाँ होगा। तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई। लेकिन चूंकि वह विद्यालय भारत सरकार अपने कर्मचारी के बच्चों के शिक्षा के लिए खोला है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जब भी आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो पहले एडमिशन केंद्रीय कर्मचारी के बच्चों का होगा, उसके बाद जाकर के अगर सीट बचता है तब हमारा और आपका नंबर लगेगा। धीरे धीरे केंद्रीय विद्यालय की गुणवत्ता को देखते हुए भारत सरकार के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि क्यों न हम गांव के जो मेधावी बच्चे हैं और वो मोटी फीस नहीं भर पा रहे हैं, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, उनके लिए जो है एक केंद्रीय विद्यालय के टक्कर का ही एक और स्कूल का एक पूरा सिस्टम खड़ा करें। और दोस्तों, उसी का नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में होता है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को वहाँ पे वरीयता दी जाती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि वह आवासीय है, सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार उसका संचालन करती है और वहाँ पे कोई मोटी फीस नहीं भरनी है। दोस्तों, उस विद्यालय के शिक्षक केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, यानी उनका पगार सोचिएगा, और केंद्र सरकार जो पगार देगा इतना, तो वो किस क्वालिटी का शिक्षक अपने यहाँ रखता होगा, आप उसके बारे में भी एक बार कल्पना करिए। और मेरा मानना है कि इसलिए हर गार्जियन को पहला चॉइस यही रखना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय में भेजूं। दोस्तों, मुझे जब भारत एकेडमी के संचालक हमीर राठौर ने यह बताया, तो हमीर
जब मैं 2014 में जीपीएससी का क्लास चला रहा था अहमदाबाद में, तो मेरे यहाँ पढ़ने आया था, तो मैं गुरु हूँ उसका। तो मैंने ये प्रपोजल रखा कि हमीर एक मौका मुझे दो, जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर जाकर के बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि यह प्रयास कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नवोदय विद्यालय में जाएं, अगर हमीर ने ये शुरू किया है तो मैं आज उसे साधुवाद देता हूँ कि उसने गुजरात के बच्चों के लिए कौन सा सही मार्ग है क्लास 6 से, क्योंकि हमारा फाउंडेशन जो है वो बचपन में ही बनता है। मैं यहाँ 2003 से आईएएस और आईपीएस का क्लास चलाता हूँ। दोस्तों, मुझे क्या समस्या होती है, बच्चों में कमी नहीं है, बच्चे टैलेंटेड हैं, लेकिन जब वो पास आते हैं तो उनका बेस नहीं होता है। यदि वह बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय से होकर के आए तो उन्हें सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी की किताबें, जिसे कि पढ़ाने के लिए हम कोचिंग क्लास वाले मोटी मोटी फीस लेते हैं, उसे दोबारा नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, 6ठे से 12वें तक उस विद्यालय में एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाता है, और गुजरात में जो क्लास 3 लेवल का एग्ज़ाम है, यहाँ से पढ़े हुए बच्चों के लिए वो तो बिल्कुल ही आसान होगा। दोस्तों, मैं तो हमीर के इस प्रयास को एक अलग रूप में देख रहा हूँ। 10 साल के बाद गुजरात कैसा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमीर जिस चीज़ में लगता है पूरे लगन के साथ लगता है। अगर वो जवाहर नवोदय विद्यालय की अच्छाइयों को जान करके आपके पास आया है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उसको साथ दीजिए। जब हमारा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मास वहाँ से इंग्लिश मीडियम में भी तैयार होकर के आएगा, गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी, एसएस, सारे विषय लाजवाब होंगे। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि केवल फर्स्ट डिवीज़न तो छोड़ ही दीजिए, अगर पास परसेंटेज की बात करिएगा तो इस वर्ष जो धोरण 12 और धोरण 10 का एग्ज़ाम हुआ है सीबीएसई बोर्ड का, केंद्रीय विद्यालय को भी पीछे छोड़ दिया जवाहर नवोदय विद्यालय। इस साल का टॉपर पूरे देश में जवाहर नवोदय विद्यालय संस्थान है। 99.12% बच्चे 10वां धोरण में पास हुए हैं उस स्कूल से। पूरे भारत का कोई भी संगठन, यानी कोई राज्य सरकार या कोई प्राइवेट कॉलेज स्कूल का ग्रुप या केंद्रीय विद्यालय, तिब्बतन स्कूल संगठन, ऐसा कोई नहीं क्लेम कर पाया कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से आगे हूँ। तो जवाहर नवोदय विद्यालय, अब मैं आता हूँ कि भविष्य में शा माटे जरूरी है, ये तो मैं उसका परिचय दिया। जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल आपके बालक के लिए भविष्य में इसलिए ज़रूरी है कि एक तो सैनिक स्कूल में चले जाने से अपना बच्चा सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई करने लगता है। दूसरा, सेना में जाने के लिए 2 परीक्षा होता है, एनडीए और सीडीएस। बच्चे लिखित परीक्षा की जो तैयारी करते हैं वो तो लोग पास कर जाते हैं, कई लोग, लेकिन वो उस एनडीए में कहाँ सफल नहीं हो पाते हैं। तो उसके बाद जो जीडी आता है, फिजिकल आता है, तो उसके लिए अगर सैनिक स्कूल में जाकर के बच्चा पढ़ेगा तो उसको एनडीए की तैयारी स्कूल के साथ साथ कराई जाएगी, उसी स्कूल में कराई जाती है। तो भविष्य में ये इसीलिए ज़रूरी है कि वह बच्चा सेना में एनडीए या सीडीएस पास करने के लिए एंटाइटल हो जाता है। इसीलिए हमको अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में भेजना चाहिए। अगर कोई बच्चा नहीं गया, मान लीजिए कि सेना में जाता है,
तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने के कारण आजकल दिल्ली विश्वविद्यालय या जितने भी भारत सरकार की यूनिवर्सिटी हैं वहाँ एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं CUET। तो CUET का जो एग्ज़ाम है वो सीबीएसई बोर्ड के पर ही आधारित है। तो अगर हमारा बच्चा सेना में नहीं जाएगा तो CUET करके अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ेगा और वहाँ से कोई ग्रेट हिस्टोरियन, कोई बड़ा वैज्ञानिक, कुछ भी बन करके आएगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय किस लिए? तो जवाहर नवोदय विद्यालय में तो हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है दोस्तों। वहाँ पर हम जिस फील्ड में, क्योंकि एक तो वह आवासीय विद्यालय है, बच्चे सुबह शाम दोपहर शिक्षा के ही माहौल में घिरे हुए होते हैं। आज मान लीजिए डे स्कूल में बच्चा सुबह 8 बजे स्कूल जाता है, 2 बजे लौट आता है, लेकिन उसके बाद वो जिस सोसाइटी में रहेगा कुछ तो उसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चे को भेजते हैं तो वो सुबह शाम दोपहर रात वहीं रहता है, छात्रों के बीच में रहता है, अपने सहपाठियों के बीच में, हमेशा अपने क्लास से रिलेटेड चीज़ पर ही चर्चा करता है। दूसरा, इंग्लिश मीडियम होने के कारण एक गांव का बच्चा जब जवाहर नवोदय विद्यालय से 12वां पास करके निकलता है, फर्राटे के साथ अंग्रेजी में बात करता है। तीसरा, भारत के सबसे टॉप टीचर पहले वहीं नियुक्त होना चाहेंगे क्योंकि वहाँ केंद्र सरकार की गारंटी है, तो हमारे बच्चे को पढ़ने का बेहतर तकनीक मिलता है। और चौथा, आज सीबीएसई बोर्ड में केंद्रीय विद्यालय को भी पीछे छोड़ करके ये निकल गया है, तो हमारे बच्चे का परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा, हमारा बच्चा बेहतरीन जो है चीज़ों को सीख कर रहेगा, तो वह CUET के एग्ज़ाम को भी पास करके दिल्ली विश्वविद्यालय या बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पास करके आ सकता है। तो यही एक छोटा सा हमारा आपको आज ये निवेदन था कि मैं तो आपसे को यही कहूँगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय, और ये मैं बिहार का रहने वाला हूँ और आप सभी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव फील्ड में बिहार से आगे कोई नहीं है, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो मैं आज यही आपसे अपील करूँगा कि भारत एकेडमी के द्वारा आपके बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए जो मुहिम शुरू किया गया है, मैं तो इसे आर्थिक मुहिम नहीं मान रहा हूँ। आर्थिक मुहिम का मतलब कि पैसा कमाने वाला ये एकमात्र मुहिम हमें नहीं लगता है, ये हमीर का एक सामाजिक मुहिम भी है। शायद इसके दिल में ये बात लगता होगा हम लोगों के संपर्क में आने के बाद कि हमारे सौराष्ट्र का बच्चा या हमारे गुजरात का बच्चा इतना आगे क्यों नहीं। तो हमीर के इस मुहिम को आप लोग समर्थन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को तैयारी करने के लिए यहाँ भेजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को इस परीक्षा में पास करने के लिए प्रेरित करिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मुझे अगर मौका मिला, मैं आज भावनगर आया था तो मैंने कहा कि हमीर के लिए मैं ये पूरा वीडियो बना दूं, मैं दिल से ये बात सोचा था। फिर दोबारा मौका मिला तो मैं फिर आऊँगा, और अगर मुझे क्लास में भी आकर के हमीर के समर्थन में बच्चों को ये बताना पड़े कि जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे करते हैं, तो मैं वह भी करने के लिए तैयार हूँ। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय गुजरात।